हाल ही में मकामी बिजनेसमैन आलम पाशा की वजीर आला येदियुरप्पा और वजीर मुरुगेश निरानी पर दायर किए गए एक फोर्जरी केस के मुताल्लिक कर्नाटका हाई कोर्ट ने लोकायुक्ता को ट्रायल चलाने की हिदायत जारी किए हैं, जिसके बाद येदियुरप्पा ने इस ऑर्डर पर स्टे लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसी बीच आलम पाशा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके एक और दूसरे 20 एकड़ जमीन के डी नोटिफिकेशन केस के मुताल्लिक बताया, जो उन्होंने वजीर आला येदियुरप्पा के खिलाफ दायर की थी, जो कि अब कोर्ट में जेर समाअत है। आलम पाशा ने नामानिगारों को बताया कि इन केसेस के चलते उन्हें वजीर मुरुगेश निरानी की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं और हरासा किया जा रहा है, और ये कि उन्हें उनकी जान का खतरा है। निरानी और येदियुरप्पा दोनों के खिलाफ ये केस हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक में अभी आर्डर में है, अभी चल रहा है। ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में श्री येदियुरप्पा उन्होंने स्टे लाने के लिए डाले हैं, जिसमें केस चलाने की इजाजत ऑनरेबल हाई कोर्ट दी चुकी है। ये दोनों बड़ी सख्त केस हैं। डी नोटिफिकेशन ऑफ 20 एकड़ और 300 एकड़ ऑफ लैंड निरानी अपने कंपनियों को डाल लिया, इसे येदियुरप्पा का साथ था और डी नोटिफिकेशन में दोनों का साथ था। ये केस हाई कोर्ट में 1120 नंबर से अभी कुछ दिनों में होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल जस्टिस कुन्ना साहब जो ऑर्डर दिए, जो फोर्जरी मेरे चीज के ऊपर किए, ये फोर्जरी के तहत आगे बढ़ेंगे। फोर्जरी से पुलिस या कोर्ट की जुडिशियल या इंक्वायरी होना चाहिए, गवर्नर का सैंक्शन नहीं चाहिए। वो जो ऑर्डर के ऊपर स्टे मांगे हैं येदियुरप्पा कोर्ट में, मैं ये पूछा हूँ, ये लोगों को गिरफ्तारी करो, ये लोगों को ये जमीन जो डी नोटिफिकेशन हुआ है 300 एकड़ उन्होंने उठा लिए है, मेरे लैंड में जो फोर्जरी करे हैं, ये तमाम चीज़ों के लिए इनको जेल में डालो। ना ये मांग मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रखता हूँ, ना कर्नाटक हुकूमत से रखता हूँ। ये लोगों को तुरंत बदला के सही लोग लगा के मेरे को कार्रवाई में आगे बढ़ने की पूरी इजाज़त, पूरी सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ाने की मांग में किया हूँ। आलम पाशा ने मजीद बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में वजीर आजम को भी मकतूब लिखकर मांग की है कि वो वजीर आला येदियुरप्पा और वजीर मुरुगेश निरानी को इनके ओहदों से बरतरफ करें कि इनकी जानिब से दायर किए गए क्रिमिनल केस की सही तौर पर जांच हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इनकी मांग पूरी न होने की सूरत में वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कई बार पुलिस रेड किए, मेरे ये सब चीज़ इन्होंने रेड किए, सीज किए। इनकी केस, इनका करप्शन के चार्जेस से वजह होने में एक ही कारण हूँ, इनको पता है। ये इस वजह से जान की धमकी, जान से निकालने की पूरी कोशिश इन्होंने ऑलरेडी जारी करेंगे। इमीडिएट नहीं दिए, उसकी अलग कार्रवाई होगी, और इमीडिएट उसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं करवाए, इस्तीफा में नहीं करवाए, तो मेरी धरना होगी, वो हंगर स्ट्राइक होगा, वो 4-6 करोड़ लोगों के सामने होगा। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।